निष्कानाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करम, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। निज गुर श्याम पल पल करो प्राण, पिया जी को पल पल करो प्राण। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत निष्कानाथ प्यारे की। वो निष्काम उनके धन के लिए सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि। चलते सुंदर साथ जी सुमेर सिंह पुत्र जयराम, है ना, ये भी मुरलीपुर के ही हैं। और अभी हमने नानक चंद जो है वे भी मुरलीपुर के थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मैं महाराज जी से मिला और किस तरह से उन्होंने मुझे बालकृष्ण रूप में दर्शन दिए, और फिर किस तरह से मेरी जब मंदिर में नियुक्ति कर दी यहाँ पर इंचोली, तो जो मेरे साथ त्रुटि हुई मेरे सतगुरु महाराज जी ने कैसे उसका सुधार लिया। अब मुरलीपुर के ही सुमेर सिंह है, वे अपना वर्णन बता रहे हैं अपना अनुभव। कह रहे हैं निश्चय दुनिया नहीं किसी की, यह हमने उस दिन जाना, चरण श्री सतगुरु जब पाए आत्म ने उस दिन माना। यानी जानना और मानना कभी होता नहीं। जानना तो ये होता है कि हाँ जान लिया कोई अपना नहीं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल होना और उसको तह दिल से अनुभव में लाना कि हाँ कैसे कोई अपना नहीं है। कहने के लिए तो सब कहते थे कि मेरा अपना नहीं अपना नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेरा मेरा करते करते कह रही दुनी जा रही, फिर भी उसकी वास्तविकता में नहीं उतर पाए। कह रहे निरअक्षर हम समझ न कुछ भी, समझ मगर इतनी बख्शी, गलत रास्ते छोड़ छाड़ कर परमार्थ मंजिल पकड़। कह रहे भाई वैसे तो हम निरक्षर थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, है ना, और ना ही हमें कुछ इतनी समझदारी थी, लेकिन फिर भी सदगुरु महाराज जी ने मेहर कर कर इतनी बख्शीश जरूर की कि मैं जो गलत रास्ते पर चल रहा था उस गलत रास्ते को छोड़कर मैं सही रास्ते पर परमार्थ के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। कह रहे चाहे शेरपुर चाहे मुजाहिदपुर हम पैदल ही जाते थे। अब देखो सुंदर साहब, चाहे मुजाहिदपुर हो और चाहे शेरपुर हो हम पैदल ही जाते थे। 3-4 दिन में गुरुद्वारे सीधा पहुंच बजाते, यानी 3-4 दिन पैदल चलते हुए लग ही जाते। पैदल बहुत पैदल चलते। और अब तो देखो हमें वहां से, अगर वहीं से आश्रम से अगर हमें पैदल आना पड़ जाता रोड तक मुजाहिदपुर से, तो ऐसा दिख रहा था पता नहीं कितनी मंजिल पार करनी पड़ी, क्योंकि आदत नहीं है ना चलने की, और ना ही शरीरों में भी इतनी जान नहीं है, ताकत से हर चीज में मिलावट, और कुछ हैबिट भी हो जाती है। अब क्यों, क्योंकि कोई साधन हो जाता तो एक आश्रय हो जाता है। उस समय क्या था, साधन कम था, तो ये था कि हाँ भी चलना है तो चलना ही है, और जहां अंदर चाहते तो वहां पर बस ऑटोमेटिक आ। तो कह रहे भाई 3-4 दिन में हम अपने गुरु के द्वारे पर सजदा बजाने के लिए पहुंच ही जाते। जितना काम हमारे बस की थी उतना सदा बजा आते, और सीधे साधे तेर मेर हम नहीं जानते क्या हो। भाई आश्रम में जाते, जितनी हमारे से हो पाती हम उतनी सेवा कर कर आ जाते, और बाकी तेर मेर में हमें कुछ भी इतना पता नहीं था, सीधे सरल स्वभाव के। कह रहे चला चली तो लगी हुई है, एक के बाद एक जाता, सेवा से थी मतलब रखते मिल जाती हमको जो भी हमें सेवा मिल जाए। देखो कह रहे कि तेरा मेरी नहीं कि ये तेरी सेवा ये मेरी सेवा मेरे क्यों दे दी, ऐसा कह रहे कि मेरा ऐसा कोई स्वभाव नहीं था, तेरी मेरी जो भी सेवा मिल जाती थी, चाहे झाड़ू की मिल जाए, चाहे गोबरी की मिल जाए गोबरी फिराने की, है ना, चाहे बर्तनों की मिल जाए, चाहे मंदिर कमरों की साफ सफाई की मिल जाए, जो भी हमें सेवा मिल जाती थी,
हम सहर्ष उसको कर लेते थे, तेरी मेरी हम नहीं जानते। एक से एक, एक से एक न रुक पाता, रहने तक का नाता है। ध्यान देना, चली चली तो लगी हुई है, एक के बाद एक जा, चला चली लगी हुई है, अब वो जा रहा है, अब वो जा रहा है, अब वो जा रहा है, एक के बाद एक जा रहा है। लेकिन फिर भी देखो कितना बड़ा अचंभा होता है, फिर भी यो जीव अलर्ट कर, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर अपन उसी कल्चर में पड़ जाएगी। ये भी नहीं सोचता ये इतने लोग जा रहे हैं, तुझे भी जाना है तो कहाँ जाएगा, कुछ ठिकाना है तेरा, कुछ तैयारी की है तूने? यहाँ कहीं की शादी हो, कुछ विवाह हो, कोई फंक्शन हो, कहीं टूर पे जाना हो, तो कितने दिन पहले तैयारी हो जाती है। ये इतना भी जीव खावड़ू नहीं सोचता ये कि तुझे भी जाना है तो तू जाएगा कहाँ इस तन को छोड़कर, और देखा सबको जाती हूँ। तो ये तो सबसे बड़ा अचंभा है, एक से एक ना रुक पाता, रहने रहने तक का नाता। जब तक यहाँ रह रहे हैं, जब तक का नाता। अगर कोई किसी को रोकना चाहे तो क्या कोई रोक सकता है या रुक सकता है? सबको जाना, पता नहीं अब कौन चला जाए, कौन किसकी बारी आ जाए, कुछ पता नहीं। यहाँ कह रहे बोल फिर कहेंगे धोखा ही धोखा। यहाँ इस शरीर का भी नहीं पता है कब धोखा दे जाए, कब छोड़, इन श्वासों का नहीं पता कब रुक जाए। तो इसीलिए कह रहे कि यहाँ पर सब क्या है, धोखा ही धोखा है। अब यहाँ कह रहे हैं सतगुरु चले गए बहुत अजकर, अपनी तो बिसात है क्या। भाई जिस सतगुरु ने आकर जो तन धारण किया, वे भी उसको छोड़कर चले गए, तो अपनी क्या विश्वास है? क्यों? क्योंकि ये पांच तत्वों का जो चोला है किसी के साथ नहीं जाता, यही बना है पांच तत्वों से, और यही पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। चाहे भले ही कितने अवतार क्यों ना आए, चाहे साक्षात हमारे धाम धनी ही क्यों ना आए, जिस तन को मिला गया आखिर में उन्हें भी ये तन छोड़ना ही पड़ा। तो फिर इस तन का भरोसा क्या? तो यानी कह रहे हैं कि जितना इसको चाहे तो इतना इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो इसकी इंद्रियों के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। वो हमारी चॉइस है। भैया को यहाँ पर भी देखो, गाड़ी जब ले ली जाती है तो गाड़ी को क्या किया चला कर इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि अपने सिर पर रखते उसे चल देते। लेकिन यो जो जीव है यो ऐसा करता है, सारे दिन इसकी सेवा करता रहेगा शरीर की। लेकिन अब ये शरीर जो है इसको ध्यान में बैठाए तो ये कभी कमर में दर्द बताता है, कभी घुटनों में दर्द बताता है, कभी कहेगा लेट जाऊं, कभी कहेगा मुझे खाने के लिए चाहिए, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। चेतना इसकी कितनी सेवा करती है, इसे नहलाएगी भी, धुलाएगी भी, इसके लिए कमाएगी भी, खिलाएगी भी, पिलाएगी भी, टहला कर भी लाएगी, इसकी एक्सरसाइज भी कराएगी, कितना काम करेगी इसका। और इसका बारी आ जाए जब काम देने की, तो ये कैसे नखरे दिखाता है। तो यहाँ पर भी देखा है ना, इस गांव में देखा कि अगर भैंस दूध देती है तो ठीक है उसको खिलाता पिलाता, नहीं देती तो उसकी डंडा मारता उठा के उसकी टांग तोड़ दी। हम तो ऐसे भी नहीं करते क्योंकि लगता है अपना ही तो शरीर है, चल बेटा कोई बात नहीं, अब नहीं बैठा जा। क्यों? क्योंकि हम इसको अपना समझते हैं, जबकि ये तो काम मिला है, साधन मिला है अपना कल्याण करने के लिए, नहीं तो ये छूट जाएगा, इसके चक्कर में पड़ा रहेगा चेतना, फिर दूसरे सिरे में चली जाएगी, फिर उसके चक्कर में, इसी में तो फंसा हुआ है ये ज्ञान का। तो ये महाराज जी कह रहे कि सुनहरा मौका है, इस तन को जितना सेवा में झोंक दो तो उतना ही हम आगे बढ़ो। तो यहाँ कह रही हैं कि पर भुगतान भुगतवा करके अपने चरणों में रखा। क्या जब सतगुरु ही अपने तन को छोड़कर चले गए तो अपनी क्या विसात है, हमें भी ये तन छोड़कर जाना था, लेकिन छोड़कर तो जाना है, अपना भुगतान भुगत कर तो जाना है जो कर रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सतगुरु के चरण में मुक्ति का साधन हो जाए तो समझे इस तन की सार्थकता है, तब समझे कुछ सार्थकता है इस तन की। अन्यथा क्या करेगा, जैसे और योनियों में फिर ऐसे ही भटक भटक कर चेतना फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। हमें इसके लिए लगन करनी है। तो कह रहे हैं कि अपनी ही आप बेटी बता रही है कि जब सतगुरु चल गए तो भाई मैं भी अपनी भुगतान कर रहा था। तो कैसे भुगतान कर रहा था कि एक बार क्या हो, जब सतगुरु महाराज जी ने तन छोड़ा तो वहां पर शेरपुर में समाधि बनाई गई। तो कह रहे हैं कि जब सतगुरु की समाधि पर जो सेवा चल रही थी तो हम सारे ही, मतलब और साथ में तो सारे सुंदर साथ संलग्न थे उसमें। और जैसे डल जाता है और ऊपर जब ढोला बांधा जाता है गुम्मद का ऊपर, तो कह रहे कि जब गुम्मद का ढोला बांध रहे थे तो उस पर जब चढ़ रहे थे तो वो बल्ली पर से पैर स्लिप हो गया, और हम एक नहीं तीन जने गिर गए नीचे।
ये शेरपुर की बात है। अब कह रहे कि जब जैसे ही गिरे तो और कोई तो चलो कम चोट लगी, लेकिन मैं जैसे गिरा आगे को चढ़ रहा था, जैसे पीछे को गिरा तो बैक साइड से गिरा। तो जो ये होती है रीढ़ की हड्डी की ढूंढी जो नीचे बिल्कुल होता है जहां पर हमारा ये होता है जॉइंट होता है इसका, तो ये जब जैसे ऊपर से नीचे गिरा तो ये टूट गई, इतने ऊपर से गिरी। तो कह रहे हैं ढूंढी टूट गई गिर करके जहां रीढ़ का होता जो। अब रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है तो मजबूती है, इसी पर सारा शरीर टिका हुआ है, और इसी से बैठ जाए तो सारा शरीर बेकार है तो शरीर के। कह रहे कमर उसी के बल रुकती, टूटा ढूंढी पे से जोड़। ये भी नहीं थोड़ा बहुत बाल है, टूट ही गया। अब कह रहे कि जैसे तैसे हुआ सुंदर साथ ने वही सहारनपुर दिखाया पहले तो कि चलो भाई यहीं दिखा लो, लेकिन फिर जब ज्यादा सीरियस देखा तो डॉक्टर ने फॉरवर्ड कर दिया भाई आगे जाओ लेकर, तो कह रही फिर मुझे दिल्ली भी लेकर गए, है ना। लेकिन वहां पर भी क्या कह दिया कि भाई इसका बचना मुश्किल है क्योंकि चोट इसको ज्यादा है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जब अपने हालात ठीक नहीं थे तो छोड़ गए मुरलीपुर मुझको श्री सतगुरु जी के ऊपर। जब घर वालों को लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं होता, जगह जगह दिखा लिया, और आखिर में क्या होता है भैया लेफ्ट। देखो कोई अच्छा होता है, कोई मतलब निगेटिव भी सोच लेता, अरे कर रहे थे सतगुरु की सेवा तो बचाए बचाए क्यों नहीं सतगुरु ने? अब सतगुरु ही बचाएंगे। जैसा हमारे श्री मेराज ठाकुर जी को उनकी भाभी ने ताना मार दिया था, अब उन्हीं के टुकड़े तोड़ रहे जिन भाई पे तलवार उठाई थी, कहाँ गए तेरे मेरे सतगुरु जो बात भी नहीं कर रहे तेरे से, अब भी चला जाओ उन्हीं के यहाँ। तो मौका ढूंढते हैं बहुत। ऐसे हो सकता है परिवार वालों ने कहा हो, वो कह रहे कि फिर मुझे घर वालों ने क्या किया, वही मुरलीपुर सतगुरु के आश्रय छोड़ कि भाई अभी। तो यहाँ कह रहे हैं छोड़ गए मुरलीपुर मुझको श्री सतगुरु के ऊपर, अभी तलक तो जिंदा हूं मैं, अब जाने आगे सतगुरु। अब तक तो जिंदा हूँ, जब बी तक लेके गई उनसे बात की गई तो कह रहे अब तक तो मैं जिंदा हूँ, और आगे सतगुरु के ऊपर है भैया कितने दिन मुझे जीवित रखते हैं और कब मुझे उठाते ठीक करते हैं या नहीं। कह रहे मल और मूत्र खाट पर ही सब, करवट तक दूजों के हाथ। इतनी बुरी हालत हो गई, करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, उठना तो दूर की बात, और वहीं तो देखो जीते जी नरक है या नहीं। अब ये कहे कि भाई गुरु महाराज जी की सेवा कर रहे थे, गुरु महाराज जी ने क्यों नहीं बचाया, उनके तो अंदर पावर थी। हाँ, हम दवा ठोक देते हैं ना, जो हम अपने घरों में पड़े आराम से सैया पर लेटते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, कुछ नहीं, हम कह देते हैं अपना नाम नहीं रखा तो गुरु जी क्यों नहीं हमारी रक्षा कर रहे। ये तो सुंदर साथ कह रहे कि हम तो पैदल जा जाकर सेवा करते थे, तो हम कितनी सेवा कर रहे हैं, उन्होंने तन भी झोंक दिया, सेवा करते करते टूटा है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो पूरा पूर्व के संचित कर्म होते हैं ना, जो कहे कि हमारा जो प्रारब्ध होता है ना, वो बहुत ही भयानक होता है, जिसको सदगुरु बहुत कम करते 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 भी रह ही जाता है। कहा ना हमारे पाप कर्मों का इतना ऊंचा पर्वत होता है, जिसको सही पूछे तो जीव कई जन्मों तक भी भुगत नहीं पाएगा, क्योंकि एक का भुगतान करता है तो उसके साथ में दूसरा और हो जाता है, तो कहाँ तक करेंगे उसका भुगतान। तो ये तो सतगुरु महाराज जी की कृपया रूपी दृष्टि से भस्म नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी सतगुरु महाराज जी ने कह रहे कि कम तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं। अगर ये न्याय हो जाए तो फिर तो जीव डरेगा ही नहीं, कहेगा भाई सतगुरु कर देंगे। अरे जैसे हम यहाँ कह देते अरे पाप कर लो गंगा जी में डुबकी लगाओ पाप धुल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई जितने करे गंगा जी में धोया हो गई पाप। नहीं, जब आगे से ना करें। तो ऐसे ही सुनना साथ जी, हम ये नहीं कह सकते कि हम सतगुरु के साथ में लगे हुए तो हमारे को कोई कष्ट नहीं आएगा, न जाने हमारे कितने बुरे बुरे कर्म हमने ज्ञानता में और अच्छे किए ही क्या होंगे, उनका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी है कि इनका भुगतान करने के बाद मैं फिर कही भाई फायदा क्या है फिर सतगुरु के पास जाने, जब हमें कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। पहली बात तो कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम सतगुरु के शरण में नहीं जाते और बुरे कर्मों का फिर भी हम भुगतान कर रहे हैं, तो अगला जन्म तो फिर भी मिलेगा ना, फिर वो क्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन सतगुरु के शरण में रहकर आगे का हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, सतगुरु के चरण में। अब तो एक ही जन्म में हमें भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आगे तो फिर हमें भुगतान करवाने वाला भी नहीं मिल पाएगा 84 लाख योनियों में, उनमें तो अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। सही पूछे तो यहाँ तो सतगुरु कर भी देंगे, अब यहाँ
टूट गया तो डॉक्टर पर दवा पट्टी भी हो रही है, कुछ रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन और योनि में जाएंगे तो उनमें तो कोई, देखो कौन दवाई पट्टी करवा रहा है, कोई दे रहा है कोई, न जाने कितने गाय बैल कितने कुत्ते कीड़े पड़े फिरते हैं, कौन करा रहा है उनको? जंगलों में ये तो चलो नजर आ रहे, फिर भी कोई ना कोई कर देता है, पाल लेते हैं, लेकिन जंगली जानवरों को देखो, क्या उनके चोट नहीं लगती, वे भूखे प्यासे नहीं रहते, कौन कर रहा है? तो ये आगे का आवागमन खत्म हो जाए। तो ये कम से कम सतगुरु की शरण में रहकर एक ही जन्म में भुगतान कर लो, आगे का तो हिसाब किताब खत्म हो जाए। तो ये बेनिफिट है। तो कह रहे हैं यहाँ, सेवा बहुत करी बच्चों ने, किंतु बिगड़ती ही गई बात। कह रहे हो सकता है वहीं पर मुरलीपुर में जो कह रहे हैं सतगुरु के ऊपर छोड़ गए, तो यहाँ मेरे बच्चों ने, है ना, सॉरी यहाँ पर कह रहे हैं घर पर ही छोड़ गए सही सतगुरु के ऊपर, है ना। तो जो मेरे बच्चे थे, क्योंकि कोई अच्छा भी होता है परिवार में, कोई करता भी और कोई नहीं भी करता, कोई अच्छी बात भी बताते भाई अपने कर्मों का लेखा जोखा है, कोई ये भी कह देता है भैया ये तो ऐसा क्यों होगा, है ना, होना चाहिए, सबके विचार है। तो कह रहे हैं बहुत करीब बच्चों ने, किंतु बिगड़ती ही गई हालत, बहुत सेवा की। वक्त निकट आया जब मेरा, मेरठ एक को भिजवाया। कह रहे हैं कि जब मेरा समय आया तो मैंने एक मेरठ को भिजवाया और कहा कि भाई उनको बुला कर लेकर आओ, जिनको ऊपर जिम्मेदारी सौंपी महाराज जी ने प्रताप सिंह जी को, कि उनको बुलवा कर लेकर आओ। तो जब उनको बुलाएगा तो कह रहे मैंने बहुत विनती की, भाई अब गुरु महाराज जी मेरे को कब तक ये यहाँ पर मुझे मतलब इस तरह से मैं दुख भुगतता रहूंगा। सतगुरु महाराज जी से विनती करे कि भाई मुझे इससे मुक्ति मिले, क्यों? क्योंकि फिर तो मौत भी प्यारी लगती है। तो कहा अभी भोग, हम्म, हमने तुम इसलिए बुलवाई हैं, अभी जीने की नहीं है आस, अब हमें जीने की कोई आशा नहीं है, अब बस की नहीं रहा झेलना, कब तक घर भिजवाओगे? अब बस की नहीं रहा, सतगुरु महाराज जी से विनती करो कि अब हम अपने घर चले। अब यहाँ कह रहे हैं तभी कह रहे हैं यहाँ पर कि जब उन्होंने बहुत जिद की, बहुत जिद की, तो उन्होंने कहा कि आपको तो सतगुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, आप तो उनके बहुत नजदीक रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ करके देखो। जैसे होते हैं ना वही अभी जो वो जो भैया थे वे भी देखो कितने परेशान हो गए। तो एक उम्मीद कहाँ होती है कुछ सुंदर साथ मुझे अपने सतगुरु पर, और सतगुरु के संगी आत्माओं पर, सुंदर साथ पर। वही पर ना जाने किसकी अर्जी महाराज जी तक पहुंचे है सबके हृदय में, लेकिन किसकी पुकार सुन ले। तो ऐसा ही इनके अंदर भाव था, तो उनसे विनती करने लगे कि महाराज जी से विनती करो कि अब हमें घर जाना है, और अब हमें ये दुख और नहीं झेल, माफ करे जितने हमारे को कर्म हो रह रहे हैं। तो तभी कह रहे कि उन्होंने क्या मंगवाया, एक कटोरी में जल मंगवाया, और जैसे ही जो तारतम मंत्र था वो बोलकर दिया उनको, तो कह रहे हैं कि 24 घंटे में सुमेर सिंह अपने धाम पधारे। क्यों? क्यों सुंदर साथ जी? ऐसे करने से तो कोई भी चला जाए नहीं, अब उनका टाइम आ चुका था। जब समय होता है तो दिल में ऐसी ही प्रेरणा आती है और वो कार्य हो ही जाता है, और जब तक किसी कार्य का समय नहीं होता दिल में भी नहीं उपजती। ये तो हमारे परम धाम में भी है, ईश्वर का रब्द होत है, जो इश्क रब्द हो रहा था वो तो वध चला, फिर आज के दिन ही क्यों आया? क्योंकि आज के दिन दिल धनी के दिल में उपजी, मैं इनको खेल दिखाऊं। ये तो आदिकाल से चल रहा था। इसीलिए कह रहे तो यहाँ संसार की क्या बात करें कि जब कोई कार्य होना होता है तो दिल में तभी इच्छा प्रकट भी होती है, नहीं तो नहीं होती, है ना। नाम शहीदों में लिखवा गए, न्योछावर हुए सेवा पर। शहीद जैसे कहते हैं ना कि भाई जो यहाँ के सैनिक होते हैं और वो जब अपनी ड्यूटी पर होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं, तो वो शहीद हो जाते हैं। तो वह घर पर हो जाए, डेथ हो जाए तो अलग बात है, और अगर अपनी सीमा पर या अपनी उसमें मतलब ड्यूटी पर तैनात है तो कुछ और बात, तो सब शहीद कहा जाएगा। घर पर रहकर गुजर जाए तब शहीद नहीं कहा जाएगा। हाँ, अपने देश की रक्षा करते हुए मारे जाए तो तब उनको मरा हुआ नहीं कहा जाता, उनको शहीद हुआ कहा जाता। तो अब ये जो उनका जो शरीर छूटा, क्या करते हुए? सेवा में, सतगुरु की सेवा, उनकी समाधि पर दुल्ला बनवा रहे थे। तो सेवा करते करते शहीद हो गए, इसलिए कह रहे कि उन्होंने न्यौछावर कर दिया अपना तन और अपना नाम शहीदों में लिखवा गए, जो अपने धर्म के लिए कुर्बान हो गए। तो उनको स्थान कहाँ मिले?
सतगुरु के चरण। क्योंकि यहाँ भारत भूमि पर जो शहीद हो जाते हैं, उनको भी सही देखो तो यहीं पर स्थान मिल जाता है भैया, ये उसके नाम है, वो स्थान युक्त हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो जिसने सतगुरु की सेवा करते करते अपना शरीर छोड़ा है, तो क्या उन्हें सतगुरु के चरण नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहे कि ऐसे भक्त मुक्त होते हैं जो मरते उनके ऊपर। तो चाहे तो सेवा करते हुए, चाहे तन की सेवा हो, चाहे किसी तरह की सेवा, अगर सेवा करते करते प्राण निकल जाए तो वो शहीद की ही कैटेगरी में आता है। वंदन करता है सुमेर सिंह, स्वीकारो है कृपया था। आप कह रहे हैं कि सुमेर सिंह है ना, सतगुरु को सुमर सुमर कर क्या करते हैं, वंदना करते हैं कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकारो, प्रणाम को स्वीकारो। पड़ा हूं भुगतानों में, तुम ही कर सकते हो कल्याण। मैं तो अपने कर्मों का भुगतान भुगत रहा हूं, लेकिन आप ही मुझे इससे छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दे सकते हैं। इस तरह सुंदर साथ जी सुमेर सिंह सतगुरु महाराज जी पर न्यौछावर हो गए, अपना तन भी मन भी और धन भी दे। अब आगे चलते हैं, शेरपुर आश्रम में रात में चोरी। अब हम सोचे कि सतगुरु महाराज जी किस तरह से एक साथ में ही कैसे कैसे मतलब जानते थे हर बात को। कैसे कई बार देखो, अभी आई थी ना, वे दिल्ली से आई थी, तो उनको भी महाराज जी ने किस तरह से दिखा दिया था, जो माया जी के साथ में आई थी, कि भाई वहां पर कैसे कैसे रास्ता भूल गए हो तुम, तो कैसे एक लड़के के रूप में आकर उनका मार्गदर्शन। तो ऐसे ही अब कह रहे हैं यहाँ पर कि महात्माओं पे गर ना हो कुछ, झुकता नहीं किसी का। अगर महात्माओं के पास कुछ ना हो तो किसी का सर नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि मतलब जहां सिद्ध होते वहां नाक रगड़ते जा जाकर। जहां मतलब सिद्ध होता है लौकिक, तो वहां तो लोग जाते हैं, और जहां आत्मिक मेहर हो वहां कम होते हैं। ये देखो तज्जुब। क्यों? क्योंकि जाहिर दृष्टि ज्यादा होती है ना, तो इसलिए। फिर तो कहते हैं कि करामात को नमन करते हैं, चमत्कार के सामने सर झुकता है। और जो अंदर का चमत्कार है वो समझ में नहीं आता, जैसे कल हमारे खेल भाई जी ने भी बताया, जो गए थे सुमेर सिंह, उनको अंदर का चमत्कार, असली चमत्कार समझ में नहीं आता। जो जुगलदास जी ने समझा, भाई तेरे घर में चार चार बेटे हैं, अच्छा कारोबार चल रहा है, खाने पीने की नहीं मौज है तेरे घर में, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखेगा? नहीं बस वैसे तो ठीक है, पर वो वाली बात नहीं है। तो नहीं, बात तो भाई खराब वाला चमत्कार भी देख ले तू, जिसमें तुझे भुगतान करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे कि जहां बाहर के चमत्कार दिखाए जाते हैं वहां सबके सर जल्दी से झुक जाते हैं। और जहां असली चमत्कार होता है, क्योंकि असली को असली चमत्कार दिखाया जाता है, नकली को नकली दिखाया जाता है, रीजन ये है। तो यहाँ है, थर्राता जग करामात से और शक्तियों से घबराता, चमत्कारों से थर्राता है ना, और शक्ति देख देख कर वो घबराता है। अगर ना हो महात्माओं पे कोई नहीं रहने देगा, ये भी बात सत्य है। अगर महात्माओं पे, महान आत्माओं पर शक्ति ना हो तो कोई यहाँ जीने भी नहीं देगा। क्यों झुकते हैं सब? महाराज जी के पास क्या था, नहीं बताइए। क्या वे अरबपति थे, करोड़पति थे, या कोई बड़े अधिकारी थे, हैं? या फिर यहाँ के किसी ऊंची पोस्ट पर थे? क्यों बड़े बड़े भी जाकर सर झुका रहे? क्योंकि उनके पास वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, इसलिए सर झुका। और नहीं तो लौकिक दृष्टि से देखे, अगर वो शक्ति ना हो तो फिर क्या लौकिक दृष्टि से कोई रहने देगा? कोई जाएगा सर झुकाएगा? नहीं। ये मानता हूं तो ये सतगुरु की महानता ही तो है। क्यों? क्योंकि उनके पास असलियत है। अभी देखे, अब ये क्या है, मान लीजिए अब रसोई की अभी अनुभव हुआ है। मान लीजिए अब शेरपुर के नाम के मतलब कुछ भी है, शेरपुर का नाम ना ले, कुछ भी है, मतलब सेवा के लिए कहीं पर भी हो, तो कोई बात नहीं होती। कहीं पर भी हो, रसोई की सेवा हो या मतलब भागे की सेवा हो, कुछ भी सेवा हो, सुंदर साथ से कहे तो चढ़ बढ़कर हिस्सा देते हैं। देते हैं सब, एक से एक बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो मेरे सतगुरु के लिए है। और वहां पर वो कौन करेगा? सतगुरु के नाम से ही सुंदर साथी। भाई आज भोग लग जाएगा, फिर बाकी तो सुंदर साथी, कोई भी सुविधा दी जा रही वहां सुंदर साथी उसका उपभोग करेंगे। लेकिन अगर किसी गरीब को कहा जाए तो 10 बार सोचेगा, अरे दे ना दे, उसके रिश्तेदार है वो दे देगा, अरे उसके अड़ोसी पड़ोसी होंगे वे दे देंगे, हम क्यों थे, हमारा क्या नाता है? ध्यान देना। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तो यहाँ बाहर से नाता नहीं, लेकिन
क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है, ये रियलिटी है। कोई अपना रिश्तेदार हो उसको तो एक बार सपोर्ट कर देंगे, कोई बड़ा अधिकारी हो और वो कहे तो हाल तो मांगेगा नहीं, लेकिन अगर मांगने की जरूरत भी पड़ जाए तो कर देते हैं डोनेट, बहुत बहुत कर देते हैं, ये देखा है। तो अब ये देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पता है कि वो शक्ति है, वहां से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा उससे? तो जहां जीव का स्वार्थ सदता है वो वहीं को ही झुकता है, संसार की रियलिटी। ये भी तो जीव का स्वार्थ ही हुआ ना भाई, आवागमन से मुक्ति मिलेगी, मेरी कोई बाधा है, कोई रुकावट है, तो मेरे तो गुरु महाराज जी के अलावा कोई और ठिकाना है नहीं, तो क्यों नहीं करेगा? ये समर्पण करेगा, तन भी मन भी धन भी। लेकिन एक आम जीव के लिए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास में कोई पावर नहीं है। इसीलिए दिखा रहे कि कहां सर झुकता है, जहां पर कोई शक्ति होती है, चाहे वो लौकिक हो और चाहे वो पारलौकिक हो। तो यहाँ कह रहे हैं ये सुरता और असुरता का संघर्ष यहाँ होता रहता। एक तरफ सुरता होती है, एक तरफ देवता देवत्व होता, एक तरफ दानव होता है, एक तरफ राक्षस वृत्ति होती है, एक तरफ देववृत्ति होती है, तो दोनों में संघर्ष चलता ही रहता है, यदा कदा होता रहता है, कभी मुकाए नहीं मुकता। अब ऐसे ही कह रहे कि ये तो चलता ही रहता है, क्योंकि जब से सृष्टि बनी, जब से चलता ही है, सृष्टि में भी चलता है, देवताओं दानवों में भी चलता है, यहाँ मानव के अंदर एक नकारात्मकता और सकारात्मकता वो भी चलती रहती है, तमोगुण सतोगुण वाली की चलती रहती है, घर परिवार में चलता है, और अड़ोस पड़ोस में चलता है, गांव गांव में चलता है, जिलों जिलों में चलता है, देश देश में चलता है, पूरा संसार में ही तो चल रहा है। क्या है ये युद्ध? विचारों का ही तो युद्ध है। तेरे विचार मेरे से नहीं मिले, वो लड़ाई हो गई, मेरे कहे में तू नहीं चला, वो लड़ाई हो गई। तो क्या होता है इससे? सर्वनाशी। अब ये देखे तुमने सारी, है ना? तो ये लड़ाई से किसका किसका नुकसान? अपना ही। तो ये कोई ये नहीं है कि ये नई बात है, सब जगह चल रही। बहुत चढ़ावे। देखो क्या कह रहे, श्री शेरपुर के आश्रम के उत्तर भारत में हो चर्चा, काफी से ज्यादा होती है, बहुत है आश्रम में पैसा। भाई क्यों? क्योंकि जहां पर साक्षात सतगुरु विराजमान है, धाम धनी विराजमान है, तो वहां तो जीव सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, समर्पण। तो यहाँ जब इतना सुंदर साथ सेवा देता है, तो कह रहे पूरे उत्तर भारत में हल्ला था कि भाई शेरपुर में तो बहुत चढ़ावा चढ़ता है ना? जैसे भी कहिए कि यहाँ पे भाई शिरडी में तो बहुत चढ़ावा चढ़ता है, इतने तक का चढ़ता है। हल्ला क्योंकि दे रहे हैं लोग, सबकी आस्था है अपनी अपनी, काम बनता है तो देते हैं, और ऐसा नहीं निस्वार्थ भी देते हैं बहुत। तो कह रहे कि सारे में चर्चा थी कि भाई यहाँ तो बहुत चढ़ावा चढ़ता है, तांता लगा ही रहता है दाताओं का, टूटता ही नहीं, कभी कोई कुछ चढ़ा रहा है, कभी कोई कुछ चढ़ा रहा है, वो चढ़ता ही जा रहा है। तो ये ऐसे ही सुनते सुनते कह रहे कि एक बार एक रात को चोर आए, क्योंकि जब देखे भाई यहाँ पर बहुत माल है, और जंगल में वैसे है, और कोई इतनी जब तो इतनी बाउंड्री वगैरह भी कुछ नहीं थी, तो देखा चलो भाई आज हाथ साफ कर ले, क्योंकि मंदिर को भी नहीं छोड़ते लोग बाग, सबकी अपनी अपनी वृत्ति होती है। तो कह रहे कि एक रात को चोर आए माल चुराने के लिए। तो कह रहे जैसे ही द्वार पर जब आए, तो द्वार पर चलते ही देखा कि वहां तो पेड़ के नीचे एक सिपाही खड़ा है, तुरंत नजर आया उनको। अब कह रहे अब उस सिपाही के क्या कह रहे, कंधे पर बंदूक है और खड़ा है द्वार पर तैनात। अब जाए तो जाए कैसे अंदर, ये तो सामने ही खड़ा है। और जैसे उसको देखा कि भाई तो वर्दी में है, और थोड़ी थोड़ी कह रही कि चांदनी रात थी, तो ये नहीं आया कि भाई टॉर्च जला के देखते तो पकड़ा जाता भाई कौन है। कह रहे कि चांदनी रात थी, हमें बिल्कुल द्वार पर ही तैनात खड़ा हुआ नजर आया, पुलिस की वर्दी में, कंधे पर बंदूक। तो सोचा भाई यहाँ तो पहरा बैठा रखा है, भाई सुना तो बहुत था कि भाई माल है, इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, तो यहाँ जरूर कहीं ना कहीं माल होगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए खड़ी कर रखी है पुलिस। कोई बात नहीं, देखा, चले गए। कह रहे हैं इन्हें पता, सॉरी, हाँ कह रहे कि भाई इन्हें पता लग गया होगा कि यहाँ पर चोर आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने आज यहाँ पर पहरे पर पुलिस खड़ी कर दी। इतना बुलाते ही कह रहे हैं चले चोर पीछे से घुसने, जब जाके उचकी दीवार। अब दरवाजे पर देखा, चल भाई पहरा बैठा दिया होगा, ना कुछ भनक लगी होगी, भाई हल्ला मचला, कोई छोरा चोर आ जाए, तो चलो पीछे को उचक जाते, तो छोटी छोटी दीवार थी, सब ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। तो जैसे ही जंगल में से अंदर कूदे दीवार पर, कह रहे कि जैसे ही दीवार उचकी,
तो उधर भी चबूतरे पे बैठे हुआ पुलिस वाला नजर आया, पीछे से कूदे तो वहां भी आया। कह रहे हैं तो चबूतरे पर ही बैठे हुए हमें सिपाही दिखे चार। पहले तो दरवाजे पर एक ही दिखा, अब चबूतरे पर दिख गए चार, कि भाई जाएंगे कहाँ। लख कर चोर भाग गए सरपट, भगलो वरना मारे गए। दरवाजे पर तो एक था, हम कब्जा भी लेते, लेकिन यहाँ तो चार हैं, भाग लो जैसे भी भागो। तो उल्टे ही फांद ले दीवार को देखते ही। अब रात की बात है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आपस में चर्चा करे भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पता है मैं पुलिस का पहरा तो नहीं था, लेकिन आज पुलिस क्यों आई। हो ना हो ना भनक लगी होगी, कहीं ना कहीं से सुराग आया होगा कि हमारी मंशा है कि इसमें देखिए भाई, तो आज पुलिस वाले हमें कैसे पटाए। जो ठीक, चले गए, कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे कह रहे हैं कि चोरों में से एक सुबह को आया। भाई पता तो करे, पुलिस आज ही रात बैठाई थी या हमेशा के लिए बैठा दी, आज नहीं लगी तो चोरी पल को आ जाएंगे। तो एक को भेजा, भाई तू जा, तू पता लेकर आ। पुलिस का वहां तैनाती कर दी क्या भाई हमेशा के लिए, या कल कल के लिए बताइए, उन्हें कुछ पता चला। तो कह रही एक आया। तो वही कह रहे कि वहां पर बैठे हुए क्या कह रहे थे, निकल आया दरवाजे में, चिलम पी रहे थे कुछ लोग। जैसे ही दरवाजे में से आया पता लेने के लिए, तो बाहर बैठे हुए कुछ लोग क्या कर रहे थे, वहां पर चिलम पी रहे थे बैठे हुए। कह रहे चोर भी पीने लगा उनमें बैठकर, एक ग्रुप हो गया, जैसे में बात कर रहे थे ऐसे ही वो बात करने लगा। मिली जुली बात से, जिसको भाई पता नहीं लगा कि मैं चोर हूँ, कहने लगे हाँ भाई ठीक ठाक है, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई आश्रम में, तो ऐसी बात चलती है आश्रम की, हाँ भाई आश्रम में तो काफी पैसा है, भाई इस पर सिक्योरिटी चाहिए, कुछ चाहिए, हाँ भाई है तो है। बस उसके मुंह से सुनते 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 ये निकल गया कि रात यहाँ पे पुलिस का पहरा था भाई, पुलिस बैठाई थी क्या हमेशा के लिए कर दी। तुझे कैसे पता कि रात पुलिस थी यहाँ। अब तभी उन्होंने पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा, भजन दास जी ने पकड़ लिया तुरंत, इन्होंने कहा कि रात पुलिस थी। अच्छा तू भाई पता तुझे कैसे पता, तू तो किशन वहां का है ना, किशनपुरे का, तो रात को तो तू आया नहीं था यहाँ, तो तुझे कैसे पता रात पुलिस थी। भाई तू रात चला गया था और अब सुबह आया है, तो तुझे बता रात को कैसे पता चला कि पुलिस आई, पुलिस थी यहाँ। अब तो वो चक्का हो गया, अब पकड़ा गया तू तो, क्योंकि अपनी जुबान में फंस गया, है ना। तो लगता है तू रात आया था यहाँ तो, और जरूर तुझे पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो तू पैसों की बात बार बार कर रहा है, पहरे की बात कर रहा है, तो रात तुझे पुलिस दिखाई दी, तो ये बता तुझे पता कैसे लगा, जरूर तू आया है रात को। अगर नहीं भाई मैं तो नहीं आया, मैं तो नहीं आया, नहीं आया तो फिर बता तेने कैसे कहा कि रात यहाँ पुलिस थी, तुझे कैसे पता चला। अब ये तो महाराज जी की लीला होती है कि जिसके हृदय में कोई भावना डालनी होती है तो डाल ही देते हैं ऑटोमेटिक। ये नहीं कि आइडिया अंदर आ जाते हैं जब सतगुरु महाराज जी जनाना चाहते हैं। तो उन्होंने तब कहा कि कभी बुलावे में मत आना भाई, अगर नहीं भी आया ना तो कह रहा कि मैं नहीं आया, तो कभी बुलावे में भी मत आना यहाँ, कभी भूल कर भी तो यहाँ रात को यहाँ आ जा। है, गारद का रहता है पहरा, यहाँ परमात्मा का पहरा रहता है। और एक बात सुन ले बेटे, अगर यहाँ आ गया ना तो सिपाही की गोली से बचने वाला नहीं है। अब वो सिपाही भी कोई छोटा मोटा सिपाही नहीं है, बस इतनी बात समझ ले। यहाँ हरदम तैयार है वो सिपाही वाला, गोली भी उसकी तैयार है। और जो भी देखेगा ना उसे ऑर्डर देगा, फट देसी ठोकर देगा। फिर भैया हम मत कहना कि मैं यहाँ घूमने आया था, या टहलने आया था, या दर्शन करने आया था, वो तो सोच ले। अब वो तो समझ रहे भनक लग गई उसको। तो कह रहे हैं रात में आ भी मत जाना, मारे जाओ कभी बेकार, ऐबदार बख्शे नहीं जाते, चलता है यहाँ बड़ा हुक्म। जो ऐबदार होते हैं ना, पता कि जो चोरी करने आता है, कुछ भी गलती करने आता है रात के अंधेरे में, तो वो बख्शा नहीं जाता। तो भैया सोच ले कभी तू आ जा धोखे से भी, और यहाँ मारा जाए, निकाल दे कानून। कह रहे इतनी सुनकर तो फिर वो वहां से चल गया, बोलना भी नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तो कह रहा कि मैं अपने मुंह से फंस गया, ना बोलता तो चुपचाप ही पता चल जाता। लेकिन वो जो मालिक को खुलवाना होता है कुछ, तो वो ऐसी प्रेरणा दिल में डाल देते तो मुंह से वही शब्द निकल जाते। अब कैसे दोबारा फिर चोरी करने के लिए आता है वो शर्मा करेंगे।